दोस्तों, हमने इस चैनल में पिछले वीडियो में देखा था कि वैदिक काल में जहां लोग समूह को जन कहा जाता था, जो बढ़कर जनपद अर्थात जनपद बढ़कर महाजनपद का निर्माण किए और ऐसे महाजनपद कुल 16 महाजनपद थे। आप इतिहास के पन्नों को गहराइयों से देखेंगे तो आपको इन सभी महाजनपदों के विकास तथा विस्तार या फिर सामाजिक या आर्थिक अर्थव्यवस्था चीख चीख कर अपनी गाथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मगध महाजनपद के शक्तिशाली शासनकाल में और जानते हैं कि इसके विकास तथा विस्तार के पीछे क्या क्या कारण थे। महाभारत से हमें ये ज्ञात होता है कि मगध साम्राज्य पर वृहदत्त वंश का शासन था, जिसकी स्थापना राजा वृहदत्त ने किया था। कहा जाता है कि इस वंश के प्रतापी शासक जरासंध थे, पर इसके बारे में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। मगध महाजनपद बहुत स्थिर और विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था, क्योंकि इतिहास में बताया जाता है कि मगध महाजनपद में कुल 7 राजा के वंशों ने राज किया था। इतनी विस्तृत थी मगध महाजनपद। वो 7 राजवंश थे जिन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, 5वां शुंग वंश, 6वां कण्व वंश और 7वां सातवाहन वंश। चलिए अब हम जानते हैं कि वो क्या कारण थे जिसके कारण मगध साम्राज्य इतने समय तक जीवित रहा। पर एक बात ये भी है कि मगध काल के विकास के पीछे किसी चीज का सबसे बड़ा हाथ था, तो वो था आर्थिक विकास का। अर्थात हम शॉर्ट तरीके से बात को समझे तो मगध महाजनपद ने क्या किया कि उसका राज्य लंबे समय तक चला, तो वो है उनका आर्थिक विकास। अगर हम विकास को भौगोलिक दृष्टि की नज़र से देखें तो सबसे पहला आएगा नदी तंत्रों का होना। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं तो मगध महाजनपद 3 नदियों से घिरा हुआ था। वो नदी थी सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी। और ये 3 नदियों से घिरे होने के कारण उन्हें सामरिकता का लाभ हुआ, क्योंकि मगध महाजनपद के पूर्व की ओर अंग महाजनपद तथा पश्चिम की ओर काशी महाजनपद का राज था। पर नदियों के कारण मगध साम्राज्य को सभी से सुरक्षा मिल जाती तथा उत्तर में पहाड़ों की श्रेणी होने के कारण इस साम्राज्य को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता था। और दूसरा कारण आता है मगध साम्राज्य के विकसित होने की। वो थी नदी तंत्र होने के कारण यहाँ के मैदानी भाग का उपजाऊ होना, जिसके कारण ये मध्य गंगा के भाग में मिट्टी के कण बहुत छोटे हो, जिसके कारण अन्य क्षेत्र के मुकाबले पानी को स्टोर करने की क्षमता अर्थात सिंचित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी, जिसके वजह से कृषि का बहुत विकास हुआ। और विकास होने के कारण यहाँ व्यापार भी बढ़ने लग गए थे। मगध के विकास का तीसरा कारण यह भी देखने को मिलता है कि विस्तृत नदी तंत्र होने के कारण जल परिवहन कर व्यापार में आयात और निर्यात करने में बहुत आसानी होती थी, और जिसके कारण व्यापार में बहुत बढ़ोतरी हुई और व्यापार अच्छा चलने लग गया और व्यापारिक दौर भी बढ़ने लगे और राजनैतिक अर्थव्यवस्था भी मजबूत होने लग गई। महाजनपद के क्षेत्रफल के फैलाव को भी विकास का कारण माना जाता है। यह जो स्थान था वो खनिज संसाधनों से परिपूर्ण था। अगर हम वर्तमान से जोड़कर देखें तो ये साम्राज्य बिहार, झारखंड के भागों को पूरा कवर करता था, और ये क्षेत्र ऐसे थे जो खनिज संसाधनों से परिपूर्ण थे, जैसे कि लोहा, कोयला और भी बहुत कुछ। सभी धातुओं में से वे लोहे धातु से बखूबी परिचित थे, जिसका बेहतर उपयोग उन साम्राज्य वालों ने किया था, जिसका उन्होंने कृषि यंत्र तथा हथियार बनाने के लिए भी उपयोग किए थे। इतिहास में कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के विकास में हाथियों का भी बड़ा योगदान रहा था। मगध साम्राज्य के शासक इनका उपयोग भारी सामान या जंगलों की सफाई के लिए उपयोग में लाया करते थे। इसके साथ साथ हाथियों का इस्तेमाल युद्ध तथा सीमा सुरक्षा के लिए भी प्रयोग किया जाता था। इसका लाभ ये हुआ कि इसके कारण सैन्य शक्तियाँ बढ़ने लग गई थी, जिसके वजह से मगध साम्राज्य का व्यापारिक क्षमता बढ़ने लग गया, शासन क्षमता बढ़ने लग गई और विकास और विस्तार के रास्ते चलने लगे। अब हम आते हैं चौथे कारण पे और जानते हैं कि मगध साम्राज्य के विस्तार और विकास में इनका क्या योगदान रहा था।
कहा जाता है कि मगध साम्राज्य वैदिक संस्कृति से प्रभावित नहीं थी, अर्थात ऋग्वेद में अंग तथा मगध साम्राज्य के बारे में सबसे पहली बार उल्लेख किया गया था और उन्हें वात्य क्षेत्र की संज्ञा दी गई थी। यहाँ पर वात्य क्षेत्र का अर्थ होता है निम्न कुल का क्षेत्र, अतः उन्हें निम्न माना जाता था, जिस कारण मगध साम्राज्य के शासक वैदिक सभ्यता से प्रभावित नहीं हो पाए। और वैदिक संस्कृति में ये भी कहा गया है कि धन पर ब्याज लेना तथा जल पर परिवहन करना पाप माना गया है, जिसका प्रभाव मगध साम्राज्य पर नहीं पड़ा, बल्कि इसके विपरीत जाकर अर्थात धन पर कर लगाकर नदी परिवर्तन कर व्यापार का विस्तार किया, जिसके कारण भी यह माना जाता है कि मगध साम्राज्य का विस्तार तथा विकास हुआ था। मगध साम्राज्य का पांचवा कारण है विकास का, माना जाता है कि उन्हें नवीन तकनीक एवं विधियों का ज्ञान बहुत था, जिसका उपयोग उन्होंने गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में धान के छिड़काव विधि तथा धान की रोपाई करने के तरीके में प्रयोग किए तथा बड़े यंत्र का भी निर्माण किए। इसके कारण उत्पादन में बड़े स्तर में उत्पादन में बदलाव आए। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि उत्तरी तथा उत्तर पूर्व भाग में धान की खेती अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे होती है, जो प्राचीन काल की ही महक का एहसास दिलाती है। अर्थात कहने का ये तात्पर्य उत्पन्न होता है कि भारत के मुख्य फसल चावल है, जो इसी सांस्कृतिक परंपरा पर जन्म हुई थी। 600 BC अर्थात मगध महाजनपद में हुई थी। मगध साम्राज्य का पांचवा कारण विकास की ओर ले जाने का, और यह व्यवस्था सांस्कृतिक निरंतरता के माध्यम के वजह से कहीं न कहीं आज भी जिंदा है। इसके साथ साथ छठवां कारण मगध साम्राज्य के विकास का ये भी कारण माना जाता है कि जनसंख्या की बढ़ोतरी होना, और जनसंख्या की बढ़ोतरी होने के कारण श्रम शक्ति भी बढ़ने लगी थी, जिसके वजह से सेना की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके वजह से सुरक्षा और कठोर हो गई थी, जो महाजनपद के साम्राज्य के बढ़ने में बहुत सहायता की। तो ये थे मगध साम्राज्य के उदय, विकास और विस्तार का राज। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये टॉपिक आपको बखूबी समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इंडिया जीके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और हम इतिहास के टॉपिक को ऐसे ही आसान शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। अगर आपकी कोई राय हो कि किसी टॉपिक पर चर्चा की जाए तो बेझिझक हमें कमेंट करें, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।